नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में ही उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। बता दें कि सीमा हैदर मामले में सचिन मीना से पूछताछ के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में कैसे दाखिल हो, ये पूरा प्लान सचिन ने तैयार किया था। वो पाकिस्तान से किस रूट से होकर भारत में आएगी, ये पूरा रूट मैप सचिन ने बनाया था। आप भी सुने। उस होटल वाले को सब नाम बताया था। मैंने कहा था कि आधार कार्ड भी ले लो, तो उन्होंने नो कह दी थी आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मुझसे ये पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है। मैंने बोला था मैं इंडिया दिल्ली से आया हूँ, इंडिया दिल्ली से आया हूँ और कि इंडिया दिल्ली से आया हूँ और बस ये पूछा था और ये बताया था। मैंने बोला था आधार कार्ड फादर कार्ड तो नहीं चाहिए, तो उसने बोला नहीं आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं और नाम पूछा था बस मेरा, तो आधार कार्ड नहीं मांगा था। अब ये पता नहीं उसने नाम लिखा हो या ना लिखा हो। और ये क्या कि मैं उसको रोजीना 12 बजे के बाद रोजीना पैसे दे देते थे, रूम के 500 रुपये नेपाली रुपए में पैसे दे देते थे। हाँ, चार फ़ोन थे, वो बच्चों के भी थे और इसके भी थे। एक से हम दोनों बात करते थे और बच्चे जो रोते थे चल वो के फ़ोन दो फ़ोन दो। हमारी तो कॉल 24 घंटा चली रहती थी। जब फ़ोन बीतता था जब भी थोड़ा शांत मिलते रहते थे फ़ोन। तो ये हॉटस्पॉट दे के बच्चे चलाते रहते थे। आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे के देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम आगे की खैर हम खैर भगवान तो है नहीं कि आगे की देख लें कि क्या है आगे क्या होना। क्या सर? रखी थी करवा चौथ, तो वो इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में वीडियो भी पड़ी है करवा चौथ की। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी अगर भेजा गया तो ऐसे कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा। बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती। तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। आधार कार्ड वाली क्या बात है? आधार कार्ड सचिन लेके था, क्या बात है? क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। आप करवा चौथ की बात कर रहे हैं, हाँ क्या कुछ काफी कार्यक्रम में करवा चौथ? बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। सूचना ऐसी आ रही है कि आपको वापस भेजने की थी, क्या कहिएगा? मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मसम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था। सच की जीत होती है और मुझे भरोसा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने किसानों और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान बीजेपी राज में परेशान है। सरकार अपने लोगों को मुनाफा कमाने की छूट दे रही, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथ ही मणिपुर की घटना को लेकर भी सरकार को घेरा है। आप भी सुने। कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। किसान को भरोसा दिलाया कि उसकी आय दोगुनी होगी। आप सड़कों पे चले जाएं, किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाभ, जो उसकी मदद होनी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो पा रही है। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर कोई महंगाई पर सवाल उठाता है तो उसे जेल भेज रहे हैं। और उसके लिए एक उदाहरण है कि वाराणसी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया
प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में तो अधिकारी इतने नाराज हो गए, अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे, उन्होंने दुकानदार और उसके बेटे को जेल भेज दिया और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम कर रही सरकार, टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ, कहीं निकल जाओ, अदरक की क्या हिसाब मिल रही है, मिर्च क्या हिसाब है। और सवाल यह है कि क्या ये मुनाफा सब्जी बेचने वालों को मिल रहा है या पैदावार करने वाले को मिल रहा है? ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रही है। देखिए, जहां कहीं भी इस तरह के मामले आ रहे हैं, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको याद होगा, हालांकि विवादित बात को मैं नहीं कहना चाहता हूं, ऐसी बात को नहीं कहना चाहता हूं जिससे कहीं विवाद बढ़े। एक समय था जब फूलन देवी के साथ अपमान हुआ, तो सोचिए आज भी वो खाई पट नहीं पाई है। तो इसलिए सरकार के लोगों को सोचना चाहिए, जिनके हाथ में सत्ता है, कि ऐसी घटनाएं न हो। और भारतीय जनता पार्टी उधर एमपी के दतिया में विधानसभा चुनाव करीब आते ही प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान अपर कलेक्टर जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने स्कूली बच्चों के साथ रैली निकाली और मतदाताओं को जागरूक भी किया। बता दें कि सबसे पहले वोट दो के नारे के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शासकीय हाई स्कूल होलीपुरा में एक रैली निकाली गई है। स्वीप अभियान के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न स्कूलों में मतदाता जागरूकता क्लब का गठन हो गया है। इसी कार्यक्रम में आज होलीपुरा स्कूल में बच्चों के बीच उनको समझाई दी गई कि मतदान हम सबका अधिकार है। उनके घर में यदि मतदाता हैं जो 18 वर्ष से अधिक हैं, भले वो काका काकी हो, पापा मम्मी हो, भाई हो, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जो जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो मतदान जरूर करें। क्योंकि बाल हट के द्वारा, जैसे बच्चे बाल हट करते हैं कि मम्मी पापा से मुझे खिलौना चाहिए, खाना चाहिए, घूमना जाना है, तो बच्चे माँ बाप उनकी इच्छाओं को पूरी करते से बच्चा बाल हट करें मतदान के दिन कि वो मतदान जरूर करें। क्योंकि एक एक मतदान, एक एक वोट बहुत कीमती है। इसी कार्यक्रम में 2 दिन पहले नागदा को जिला बनाने की घोषणा सीएम ने क्या की? बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जुट गई। ऐसे में मीडिया के माध्यम से जनता के बीच अपनी बात को, काम को समझाने का मानो वर्तमान और पूर्व विधायक कर रहे हो, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नागदा को जिला बनाएगा कौन, बीजेपी या फिर कांग्रेस। कांग्रेस के विधान को 93 के बाद आया, 93 के बाद नागदा में तहसील आई, न्यायालय आया, आपका एसडीएम कार्यालय आया, आपका रजिस्ट्रार कार्यालय आया, नोटरी पद आए आपके, और भी जो आया आपका रतलाम मेडिकल कॉलेज आया। सभी तो हमारे कार्यकाल में आए। भारतीय जनता पार्टी और जहाँ तक उद्योग की बात है, तो निःशुल्क से जिला बनाने के लिए वो शक्तियाँ, निःशुल्क से आपकी बात नहीं है कि उद्योग हमेशा विरोध में रहता है। बड़े अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे बात के लिए, जब जिला बनाए बड़े अधिकारी बैठे तो बहुत सारे पॉल्यूशन पे अप्रोच लगेगा उनकी जो मनमानी। छिंदवाड़ा जिले में बीते करीब 24 घंटे से हो रही बारिश ने जल स्तर बढ़ा दिया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पेंच नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। पेंच नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद डैम विभाग ई अधिकारी एसके सिरसाम ने बताया कि मचागूरा बांध से एक गेट खोलकर 25 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आगे 2 गेट और खोले जाने वाले हैं। हमने जो है हमारा पेंच डैम का 4 नंबर गेट को 15 सेंटीमीटर ओपन किया है, इससे 25 क्यूसेक का डिस्चार्ज पास हुआ है अभी। और जो हमारे नदी में जो है 160 क्यूसेक का इनफ्लो आ रहा है डिस्चार्ज में। और हमको जो खोलना पड़ेगा अभी 200
वुमेन्स के लिए हम दो गेट खोलने पड़ेंगे जी, 4 नंबर और 5 नंबर। और अभी हमारा जो लेवल है 623-15 का लेवल है, जिसको हमको 30 जुलाई तक जो है 622 मीटर पे इसको मेंटेन करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों से हमारे मिले हुए हैं। और भी हमारी जो कैपेसिटी है कुल जल भराव क्षमता 450.78 MCM है। और सेम ये 22/7/2022 में ये कैपेसिटी लेवल भी 623.10 मीटर है और जल भराव क्षमता भी 400। दतिया के उन्नाव रोड न्यू बाईपास पर होटल में खाना खाते समय विवाद हो गया। बता दें कि ये विवाद खाना खाते समय दो पक्षों में हुआ था, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर कट्टे से फायर कर दिया और फिर सिर में सरिया मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर एमपी के दतिया में जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मामले में वहां की सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं और दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन कांग्रेस का काम बीजेपी पर आरोप लगाने का है। लोकार्पण का कार्यक्रम है, हम कई गाँवों के लोकार्पण करेंगे और दोनों ही विधानसभाओं में हम आज जाएंगे और एक काम का दोनों जगह हम लोकार्पण करेंगे और इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के उनकी मीटिंग करूँगा, उनके सुझाव मांगूंगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे और पूरा फोकस विकास करो जो रहेगा। आज पूरा मणिपुर में जो घटना हुई है, कांग्रेस का काम है झूठा लांछन लगाना। ये भाजपा की सरकार है, ये भाजपा पार्टी है, तत्काल हम एक्शन लेते हैं और उसमें हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तत्काल एक्शन लिया है और पूरी पार्टी एक्शन में है और हमेशा भाजपा पार्टी ने। रेवाड़ी में एक निजी स्कूल के शिक्षक की हैवानियत सामने आई है। दरअसल एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्र को जाति सूचक शब्द बोले और फिर छात्र की डंडों से पिटाई भी कर दी। छात्र की मां ने बताया कि उनका बेटा कर्तव्य शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर स्थित टैगोर स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसके साथ गणित विषय के अध्यापक आशुतोष दुबे ने जाति के आधार पर भेदभाव किया और न केवल भेदभाव किया बल्कि जाति सूचक शब्द कहते हुए छात्र की डंडे से पिटाई भी की। छात्र की मां की शिकायत पर रेवाड़ी पुलिस ने SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मैं स्कूल में गई, मैंने प्रिंसिपल मैडम से बात की तो मैडम ने मेरे बच्चे को बुलाया और मेरे सामने मेरे बच्चों को डांटा और बोली मैडम बच्चे ने कुछ ना कुछ हरकत की होगी तभी सर ने इनकी पिटाई की है। मैंने कहा मैम पिटाई ज़्यादा कर रखी है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई बच्चे के मार दिया होगा। बच्चे को मेरे सामने डांट के और फिर बाद में मैंने कहा मैडम आप बोलिए। उसके बाद 3 दिन पहले मेरे बेटे को नोटबुक घर पे भूल जाने की ही वजह से मैथ के टीचर मिस्टर आशुतोष पांडे ने बेरहमी से उसकी पिटाई करी। और जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चे ने आके घर बताया कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, तो हमने जैसे अपने सत्र पे जाना उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चोट को गंभीर बताया। उसके बाद हमने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में ना पड़ने का उचित समझा और स्कूल में जाके बात करने के बारे में उचित समझा। वहाँ पे मेरे घर से बाहर होने के कारण मेरी वाइफ वहाँ गई, तो वहाँ जाके प्रिंसिपल मैडम से बात करी तो उन्होंने भी मेरी वाइफ के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। तू तड़ाके से बात हुई और ये कहा कि आप छोटी छोटी बातों को लेके यहाँ आ जाते हो और ये है वो है। जब मेरी वाइफ ने सारी चीज़ें उसके सामने रखी तो उसके बाद वो थोड़ी सी उसमें टैगोर स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है कर्तव्य नाम का, 9th क्लास का स्टूडेंट है। उसने अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत की कि टीचर ने मेरे को पीटा है और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं।
शाम को थाने पर कंप्लेंट प्राप्त होने पर मुकदमा नंबर 205 रजिस्टर किया गया है। अभी स्कूल के संस्थापक से, प्रिंसिपल मैडम से और टीचर से बातचीत हुई है। मुदई से और बेटा उनका जो कर्तव्य है वो आज स्कूल में नहीं आया, तो उनसे और मुलाकात करेंगे। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने शनिवार को वाराणसी में देश भर के मंदिरों को सशक्त करने के लिए एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा ताकि एक नेटवर्क बनाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लिस्ट में छोटे बड़े सभी मंदिरों को शामिल किया जाए। भागवत ने मंदिरों की लिस्ट तैयार करने के लिए सभी शहरों और गांवों का सर्वे करने की भी सलाह दी। वो वाराणसी में दुनिया भर से आए मंदिरों के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। ये प्रतिनिधि यहाँ 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन एंड एक्सपो यानी ITCX 2023 में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। ये कार्यक्रम वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। आप भी सुने। और मंदिर में लोगों के दुख दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान का घर है। दुख दूर भगवान के घर में नहीं होगा तो काम। और इसलिए अन्न सत्र चलना चाहिए, सेवा के उपक्रम चलने चाहिए। पहले सब होता था, आज भी बहुत से लोग हमारी सेवा करते हैं। आजकल एक उपक्रम चलता है, हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस डे। अपने यहाँ हुआ कि नहीं पता नहीं, देश के अनेक शहरों में हुआ है। उसमें सारे सनातन परंपरा के जितने संस्थान, धर्माचार्य, मंदिर आदि आदि है, वो अगर सेवा कार्य करते हो, जब वो आते हैं तब देखने में आता है कि अगर संसार भर का स्टैटिस्टिक्स जमा किया जाए और सबसे अधिक सेवा किस धर्म के, किस सभ्यता की, किस संस्कृति के लोग करते हैं, ऐसा गिना जाए तो हमारे इन धर्म संस्थानों के और आचार्यों के द्वारा जो सेवा चलती है वो सबसे अधिक है। आप लोगों की जो वास्तविकता है, कोई सर्वे कर सकता है, करना है, वास्तविकता है, ये चलना चाहिए। और साथ साथ लोगों के भौतिक उन्नति की भी चिंता होनी चाहिए। ये हमारे भारत देश की सनातन काल से चलती आई हुई समान मान्यता है। भारतीय पंथ संप्रदाय में ये मान्यता समान है। यहीं से सारे पंथ संप्रदाय शुरू होते हैं। इतिहास के चक्र में कई अलग अलग प्रकार के समय आए। कभी हम गिरे, कभी दूसरों ने धक्का मारकर हमको गिराया, लेकिन हर बार हम गिर गए तो हमारा जीवन न गिर जाए, वो उसी सनातन मूल्यों पर फिर से खड़ा हो जाए। इसलिए देश काल परिस्थिति अनुरूप अलग अलग पंथ संप्रदाय हमारे यहाँ चले। विविधता को मान्यता ही है, विविधता को हम स्वीकार करते, आदर करते। इसलिए पंथ संप्रदाय अलग होने से कुछ नहीं बिगड़ता। जीवन का हमारा तरीका ही है। परम लक्ष्य एकता का अनुभव करना, उसके लिए जीना, उसके लिए त्याग, संयम, सदाचार पूर्वक परोपकार करते हुए जीना। यह लोक में भी ठीक रहना, परलोक को भी ठीक करना। इसलिए भौतिक बातों की भी 2 पुरुषार्थ है हमारे, जो शुद्ध भौतिक है, अर्थ और काम, उसकी मान्यता है। और एक पुरुषार्थ है, वो इस जगत के परे का है, मोक्ष। तीनों को साथ चलाने वाला है धर्म। तो हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे विहार, हमारे देरासर, हमारे स्थानक, ये सब कुछ हमारे आचार्य यतिवेश धारण करते विचरण करने वाले सारी दुनिया में आजकल जाते हैं। ऐसे हमारे सब पंथ संप्रदायों के आचार्य ये क्या करते हैं, ये समाज में ये तीनों साथ चले, उसके चलते सृष्टि संपन्न हो, और सृष्टि संपन्न होने से एक दिन सब जगत में
परमेष्टि का साक्षात्कार सबको हो सकता है, ऐसा जीवन तैयार करने में गुरु प्रयास करता है। मैं अपने चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करूं और बाहर का परिवेश चित्त शुद्धि के लिए अनुकूल नहीं रहे। मैं बहुत शांति में साधना करना चाहता हूं, लेकिन बाहर सर्वत्र दंगे हो रहे, मारपीट हो रही। उधर डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैंने मणिपुर सरकार को लिखा है कि मैं राज्य का दौरा करना चाहती हूं और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से मिलना चाहती हूं। मुझे मणिपुर सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें राज्य सरकार के द्वारा मुझे अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं केवल पीड़ितों की मदद के लिए मणिपुर जाना चाहती हूं। मैं राज्य सरकार से अपील कर रही हूं कि वो मुझे मणिपुर जाने की अनुमति दें और उन राहत शिविरों में मेरी यात्रा की व्यवस्था करें जहां ये पीड़ित रह रहे हैं। मणिपुर पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ और वहाँ जितनी सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स हैं उनसे मैं मिलकर उनकी मदद करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री जी मणिपुर के खुद कह रहे हैं कि ऐसे कई 100 केसेस हुए हैं, तो उन सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स तक सरकार पहुँच पाई है या नहीं, उन तक कोई रिलीफ पहुँचा है या नहीं, वो किस तरीके के डर में जी रही हैं, वो उन तक काउंसलिंग पहुँची है, लीगल एड पहुँची है, कॉम्पनसेशन पहुँची है, कोई धमकियाँ तो नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ों का जायजा लेने और उनकी मदद करने मैं वहां जाना चाहती हूँ। मणिपुर पिछले 3 महीने प्रयागराज से अगली खबर है, जहां पर अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गई। आपको बताते चले कि इस ट्रक में गोवंश भरे हुए थे। प्रयागराज के करछना थाने के पचदेवरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास रविवार सुबह अनियंत्रित होकर गोवंशों से भरी डीसीएम ट्रक गड्ढे में पलट गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक करछना नरेंद्र कुमार समेत पुलिस फोर्स ने आनन फानन में 2 जेसीबी बुलाकर डीसीएम को किसी तरह टोचन करा के बाहर निकाला। मुरादाबाद के बिलारी से जाने वाले मार्ग स्थित दुर्गा बीज भंडार पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए। किसानों का आरोप है कि दुर्गा बीज भंडार संचालक विशाल कबात्रा किसानों को आईपीएल नाम के कट्टों में नकली पोटाश बनाकर किसानों को बेचने का काम कर रहे। किसान मोहित चौधरी ने बताया कि दुर्गा बीज भंडार दुकान से 20 कट्टे पोटाश के गन्ने की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने खरीदे थे। एक कट्टे की कीमत 1750 रुपए थी, लेकिन कट्टे में यूरिया खाद से बना पोटाश पाया गया। तत्काल ही किसानों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दुकान संचालक से बातचीत की तो संचालक इधर उधर की बात करने लगा। किसान ने फिर अधिकारियों को फोन पर सूचना दी। वहीं दुर्गा बीज भंडार संचालक ने किसानों के आरोपों का खंडन किया है। आपने माल कहाँ से खरीदा था? यहाँ से खरीदा था। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? अब क्या शिकायत आई है इसमें? नकली बताया। नकली बता रहे। हाँ। कितने कट्टे ले गए आप? 15। कितने कीमत का एक कट्टा है? 1700। क्या लग रहा है आपको? 50। तो आपने कहा कट्टा यूज किया अभी तक? हाँ। आईपीएल। आपने माल कहाँ से खरीदा? यूरिया से मिलाकर बनाई जा रही है और यहाँ जो 300 रुपए का खाद
1750 रुपये की कीमत में इन्होंने बताया है। किसानों का आरोप है जिसकी कि मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से खरीद कर खाद इस दुकान से ले गए थे, इस दुकान से खाद खरीद कर अपने घर ले गए थे, जिस तरीके से गन्ने में लगाने के लिए कि इनका कहना है कि गन्ने में मोटा करने के लिए ये खाद पोटाश दी जाती है। लेकिन जैसे ही इन्हें जानकारी हुई इस मामले की तो ये तत्काल में ही वो खाद के कट्टे रिक्शे में रखकर इस दुकान पर वापस करने आए और उन्होंने साथ ही बड़ा खुलासा किया है कि जिस दुकान पर जो संचालक की तरफ से एक तरीके कहते हैं कि खाद पोटाश के यूरिया से बनाकर कट्टे बेचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कट्टे अब नकली खाद बनाया जा रहा है और इसकी पुष्टि इन किसानों ने खुद की है। अभी अधिकारियों को इन्होंने सूचित किया है, अधिकारी कोई भी मौके पर नहीं पहुंचे हैं क्योंकि रविवार का दिन है, अधिकारी छुट्टी पर हैं। लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके से किसानों द्वारा बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है बिलारी में, तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है कि आखिरकार कितने किसान इन चीज़ों के शिकार हुए होंगे। क्योंकि इन कट्टों पर एक बार निगाह डलवा दूं, जो कट्टे बताए जाने किसान की तरफ से 300 रुपये का एक कट्टा है, लेकिन यहाँ 1750 रुपये की कीमत में ये बेचा जा रहा है। क्योंकि ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये दुर्गा नाम से ये दुकान खाद बीज की है और ये एक बड़े अपने आप में बड़ी ब्रांड मानी जाती है बिलारी की। लेकिन जिस तरीके से एक नया मामला खुल के सामने आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। फिलहाल हम आपको बता दें इस मामले में किसानों ने यहाँ दुकान पर इकट्ठा होकर इसकी शिकायत की है, दुकान संचालक से ही बात की है, लेकिन अधिकारियों से भी फ़ोन कर सूचित कर दिया गया है। अभी तक घंटे भर बीतने के बाद भी अधिकारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। फिलहाल हम आपको बता दें आर्य न्यूज़ की टीम की तरफ से इस खाद की जो किसान खाद लेके गए थे उनसे बात की गई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये 300 रुपये की कीमत का कट्टा 1700 रुपये में दिया जा रहा है। साथ ही ये कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से खाद बनाया जा रहा है और किसानों को सप्लाई किया जा रहा है। इसकी बात करते हुए आर्य न्यूज़ ने तमाम वो खुलासे यह किए हैं और किसानों से भी राय जानी है। किसानों ने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हो रही है और इसको देखते हुए अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है। फिलहाल अधिकारी कोई मौके पर नहीं पहुंचा है। अपने सहयोगी पवन चौधरी के साथ आर्य न्यूज़, दानवीर सिंह, मुरादाबाद। कन्नौज में पुलिस ने गायब हुए 156 मोबाइल ढूंढकर उनके मालिकों को सौंप दिए। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस को 20 लाख की कीमत के 156 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिन्हें एसपी कुंवर आज जनपद में विगत कुछ समय में आम जन के खोए हुए मोबाइल को जनपद की मोबाइल खोया पाया सेल द्वारा रिकवर किया गया है। कुल 156 मोबाइल जो खोए हुए थे उनको रिकवर किया गया है। उनके स्वामी जो है मोबाइल के, उनको बुलाकर आज विधिवत उनके सुपुर्द किया गया है। इन सभी मोबाइल्स की जो सम्मिलित अनुमानित। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।